इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चैरिट्स लेके आया है, मर्सिडीज बेंज में आया है। उन दोनों के चैरिट्स आज की मर्सिडीज बेंज है जी। अरे ये आया है, सुन प्लीज थोड़ा अपना एटीट्यूड साइड में रख। अगर ये आदमी हमसे मिल गया 10-15 कलीसियाएं बन जाएंगी। एलिशा ने उसको बोला शट अप। मैं ये बिलीव करता हूं एलिशा ने उसको कहा होगा शट अप। गैजी तेरे शर्म नहीं आती है, कुछ भी बोलता रहता है, जा उससे बात कर जाके। ओके ठीक है, वो बाहर बैठा हुआ है, मैंने तेरा लेटेस्ट वीडियो चला के रखा है। लिसन, मैं उस घटना को आज की चीजों से रिलेटेड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुनिए, अब नामान कोड़ के साथ बाहर बैठा हुआ है, एलिशा अंदर है और बीच में गेहजी है। और गेहजी वहां से आकर उसको कहता है सर थोड़े बिजी हैं वो, आप एक काम करिए, आप जाइए यरदन नदी में जाइए और वहां पर जाके डुबकियां मारिए। 7वीं डुबकी में आप चंगे हो जाओगे। 7 डुबकियां मारिए। आप जानते हो ये बातें सुनकर बाइबल कहती है नामान भड़क गया। कहीं ये भड़क गया। आइए मैं अब आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इन दिनों में बहुत इजीली लोगों को ठोकर लगती है। कहिए इजीली। हाँ, कुछ लोग मैं ऐसे भी देखता हूं जो मुझसे हर हफ्ते मिलते हैं लेकिन नाराजगियां पाल के बैठे रहते। बिल्कुल ही हो सकता है मैं भी कुछ लोगों से नाराज रहता हूं। बिल्कुल हम ह्यूमंस हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं हम नाराज क्यों होते। आपको कोई भी आपको ठेस नहीं पहुंचा सकता। आपको हमेशा ठेस पहुंचाती है आपका खुद का माइंडसेट। आपको हमेशा ठोकर खिलाती है आपकी खुद की उम्मीदों भरा नेचर। जितना इसमें जियोगे उतनी तकलीफें आपके अंदर रहेंगी। आप याद रखिए, आप और वो दोनों डिफरेंट हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप डिफरेंट हो, वो डिफरेंट है। क्लैशेस होना नॉर्मल है। बोलो बाजोले को, नॉर्मल है। आप कुछ और बोल रहे थे, वो कुछ और सुन रहा था। आप कुछ और सुन रहे थे, वो कुछ और बोल रहा था। आप जानते हो आजकल बहुत सारे लोगों को इजीली ठोकर क्यों मिलती है? क्योंकि वो लोगों से वो उम्मीदें करते हैं जो उनको करनी ही नहीं चाहिए। अगर मुझे ये चीज उठा के वहां तक रखनी है, मैं क्यों किसी को बुला रहा हूं? मुझे खुद ही उठा के रखनी चाहिए। अगर मैं उसको कहूंगा ओ भाई उठा तो, और वो कहेगा भैया मैं बाद में आता हूं, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपको ठेस लगेगी, मेरी कोई इज्जत है ही नहीं क्या, मेरी तो ये बात सुनता ही नहीं है। इससे अच्छा खुद करते आप। एक बार मैं किसी ऐसी जगह पे था जहां पर बहुत ठंडी थी और गर्म पानी भी नहीं आ रहा था। तो मैंने होटल वालों को कॉल करके कहा गर्म पानी मिल सकता है? उन्होंने बोला भिजवाते। 10 मिनट हो गए, पानी नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया, भैया गर्म पानी चाहिए। हाँ हाँ भिजवाते हैं भाई। आधा घंटा हो गया, मैं ऐसे बैठा हुआ हूं। पौना घंटा हो गया, फिर मैं नीचे उतरा। मैंने कहा गर्म पानी दो, पानी दो, मैं खुद ही गर्म कर दूंगा। उन्होंने बोला सर मैं भिजवाता हूं, 103 फ्लोर्स हैं, 103 रूम्स हैं, हर एक को पहुंचाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम डाउन हो गया है। आपको पता है वो बेचारे खुद मर रहे हैं तकलीफ में, और मैं यहां पर महाराजा धीराज राजा महाराजा धीराज यहां बैठा हुआ हूं। इज्जत है ही नहीं कोई मेरी। मैं पास्टर हूं, पास्टर को भी पानी नहीं दे रहे। नीचे उतर। कितने सारे लोग हैं इन दिनों में घरों में नहीं बैठे हैं, सिंहासनों पर जा बैठे। बोलो बाजोले को नीचे उतर। हाँ मैं कुछ हूं। मैं हमेशा कहता हूं मैं हूं से बाहर निकलो। अगर आप सारा दिन कहोगे ना मैं हूं मैं हूं मैं हूं, प्रभु ऊपर से देखेगा।
स्वरदूत को बोलेगा, इधर आ। हाँ प्रभु जी। कौन है ये? उल्लासनगर। उल्लासनगर है किधर? प्रभु ये बॉम्बे से बिल्कुल पास में है। अच्छा, कितना है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के अंदर इतना ये बकबक कर रहा है? कौन है? कौन ये? प्रभु इसका नाम गौरंग है। और ये दूसरा कौन है इसके साथ? प्रभु वो साहिल है। अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना जिब्राइल, मैंने मूसा को बताया था एक बार मेरा नाम, तेरे को याद है? हाँ प्रभु मुझे याद है। क्या था बेटा? मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम मैं हूं है। ये कौन है? अच्छा, इन दोनों को बुला ऊपर, मीटिंग रख, आज ही मीटिंग रख रात को 9 बजे। तुम चाहते हो तुम्हारी मीटिंग हो तो मैच छोड़ो। बोलो बाजू वाले को, मैच छोड़ दो। मैं यहां पर बात मैं बोलने की नहीं है, मैं जीने की है। कुछ लोगों को लगता है मैं मतलब बदल आज से मतलब मैं नहीं कर। नो 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 नो। आप सोचो, अगर आपके घर में नहीं चल रही है, व्हाई यू आर अपसेट? आपको बैठने के लिए चेयर नहीं मिला, व्हाई यू आर अपसेट? आपको मैरिज में इज्जत नहीं मिला, व्हाई यू आर अपसेट? दैट्स कॉल्ड आई। जब तक मैं में जियोगे ना, किधर भी सेट नहीं हो पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, एक आदमी को आपसे प्रॉब्लम है, फिक्र मत करो। सबको आपसे प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आप हो। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझसे कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्या कारण है? कुछ तो किया होगा ना। इतने सारे लोग मूर्ख तो नहीं हो सकते। एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते, कोई भी आपसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सबने आपको परख लिया है कि आपके पास अलग ही एटीट्यूड है। अगर वो आपसे मिलेंगे तो आप खूबियां नहीं सिर्फ कमियां देखेंगे, और कमियों में से बता बता के दूसरों को बताएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अगर आप उनके साथ 10 मिनट बैठो, वो आप में एक खूबी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप और मैं किसी के साथ मिलकर उसकी एक अच्छी चीज कैच नहीं कर सकते, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको इलाज की जरूरत है। आई एम सॉरी टू से। हमारे बीच में एक प्यारी सी बेटी बैठी है, हमारी कलीसिया की हमारी प्यारी बहन बैठी हुई है, हर्षिता, राइट? सॉरी, सुचिता बहन, मुझे नाम भी नहीं याद है आपका ठीक से। आपको पता है ये बेटी हारमोनियम बजाती है। मुझे कहां से किसी ने वीडियो भेजा और वो गीत गा रही थी। मैं खुदा को कह रहा था, खुदा कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे चर्च के अंदर। वो प्रभु की बेटी होके वो प्रभु के लिए बजाती है। मैंने रिसेंटली आपको बताया कि बहन आयुषी, मुझे उस दिन पता चला ये बहन बड़ी अच्छी आराधना करती है और उन्होंने प्रभु की बड़ी आराधना अच्छे से की चर्च के अंदर। आपको लोगों में खूबियां नहीं दिखती? यू नो इसे क्या कहते हैं? लेप्रेसी। मैं इसको लेप्रेसी कहता हूं। जिधर जाएंगे वहां से गलतियां निकाल के आएंगे। इधर खाना बरोबर नहीं था, इधर पानी नहीं था, इधर मैनेजमेंट नहीं था। और कुछ लोग तो इससे भी एक्सट्रीम चले जाते हैं। वहां खड़े होंगे, हमको बोल देता, हम कर देते, हमको बोल देता, आगे वाली जितनी शादियां हैं तू करवा, सब तू करवा भाई। खड़े रहेंगे। मरियम ने देखा दाखरस खत्म हुई है। कितने लोगों ने देखा मरियम एक ग्रुप में जाके खड़ी हुई, ना खत्म थी नहीं, वो ऐसी नहीं थी आपकी तरह। वो यीशु के पास जाके गई और कहती है जाओ प्रभु उसकी मदद कर। कई अपने पास वाले को, लोगों में से कमियां मत निकालो, लोगों की मदद करो। नहीं मेरे को मत बोलो, बाजू वाले को बोलो, ये भी मैं करूं। कई अपने पास वाले से, मुझ में से कमियां मत निकाल, मेरी मदद कर। कमियां निकालने के लिए भरे पड़े हैं हम। चाय पे चाय पी सकते हैं, चाय पे चाय, खड़ियां अन्या खड़ियां, बातें खत्म ही नहीं होती है इनकी।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने पास वाले से कहिए, आप खूबियों से भरे पड़े हो। यस, आमेन। आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने हम में खूबियां ढूंढी हैं। यार खुदा हमें क्या क्या कहता है, तू धर्मी है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी संतान है, क्या क्या वर्ड्स वो कहता है। ये तो ऊपर ऊपर की बातें बताता हूं, मैं आपको और बताऊं आप हैरान हो जाओगे। वो कहता है तू मेरी आंख की पुतली है, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। एक जगह लिखा है तू मेरा आनंद है, तू मेरा घराना है, तू मेरा मास्टरपीस है। आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने हम में खूबियां ढूंढी हैं, हम नहीं ढूंढ पाते, उससे ढूंढ ली है। ये आपका परमेश्वर है और वही खुदा हमसे कहता है मेरी तरह बनो। मैं हमेशा कहता हूं कृपया हमें न बताएं हम कैसे हैं, वो बताने के लिए हमारे पास गैंग है पूरी। ओ माय बाइबल सेज, मेरी बाइबल कहती है एलीशा के पास वो जाता है और वो भड़क जाता है। क्यों? भरा पड़ा था मैं में। अरे मैं आया हूं, बाहर नहीं आता है ये बंदा, क्या समझता है खुद को। अमेजिंग थिंग, मर रहा है, प्राइड नीचे नहीं आ रहा है। क्या खतरनाक कैरेक्टर है इस बंदे का, मर रहा है पर इसको नीचे नहीं आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे, लोग मरते हैं पर यीशु को स्वीकार नहीं करते, बोलते नहीं चाहिए ये। कितना प्राइड है तुम में, कितनी गलत जगह पे बैठे हो तुम इतने साल, जो तुम्हारे अंदर प्राइड को खत्म नहीं कर पाया। इतनी इतनी लंबी उम्र, अभी तक तुम्हारे घर में यही मसले चल रहे हैं, इसको प्रॉपर्टी मत देना, इसको ये मत देना, इसको ये मत देना, जाते जाते भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे। मैं हैरान था इस आदमी का नेचर देखकर, मर रहा है तो भी प्राइड नीचे नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे अपने लाइफ में कई बार। कितनी खूबसूरत टीम है उसकी, उसके बाद भी वो लोग आपस से बात करते हैं, चलना से बात करते हैं, और जाके उसकी टीम उसको बात करती है, सर 1 मिनट, क्या गलत कहा उसने आपको? खाली कहा जाके यर्दन में डुबकियां मारो, आपको आपकी हालत देखो क्या है। कितनी खूबसूरत टीम है, वो जानती है कि ये मरा जा रहा है, चल इससे बात करते 2 मिनट। और बाइबल कहती है जब उसकी टीम ने उससे बात की तो वो थोड़ा सा अपने आपे में आया, और लिखा है वो यर्दन नदी पे गया। अब सुनिए, जब वो यर्दन पे गया, उसे डुबकियां मारी, 2, 3, 4, बाइबल कहती है 7वीं डुबकी में वो चंगा हो गया। बाइबल कहती है उसका पूरा कोढ़ निकल गया। अब मेरा एक सवाल है, मेरा ये सवाल है, इतनी सारी रिवर्स हैं इज़राइल के अंदर, पर क्यों एलीशा ने उससे कहा यर्दन में ही डुबकियां मारनी है? Why? हालेलुया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इज़राइल के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं, इज़राइल के अंदर बहुत सारी नदियां थी, लेकिन बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता एलीशा ने उससे कहा तुझे यर्दन नदी में ही जाना है और वहीं पर तुझे डुबकियां मारनी है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि एलीशा ने उसे यर्दन नदी में जाने के लिए क्यों कहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले जब इजरायली लाल समुंदर को 2 भाग करने के बाद जंगल के रास्ते से इजराइल और कनान जा रहे थे, बाइबल कहती है रास्ते में यही नदी आई थी, यही रिवर आई थी, और इस रिवर को डिवाइड किया गया था, इस रिवर को 2 भाग किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिवर डिवाइड क्यों हुई थी, क्योंकि इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था। और जब इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था, प्रभु की उपस्थिति चली थी। खुदा का कलाम कहता है जब लेवी उसे लेकर चले थे प्रभु की उपस्थिति को, वो 2 भाग हो गया था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब एलिया उठाया गया और एलिया का अभिषेक एलीशा पर आया था, उस समय बाइबल कहती है एलीशा ने उसकी चद्दर लेके इसी नदी पे मारी थी।
एलीशा एक बात जानता था, यह निश्चय वहां चंगा हो सकता है क्योंकि उस रिवर पर परमेश्वर की उपस्थिति है। Oh, there is a presence of God on the river Jordan. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं कि वहां पर प्रभु की उपस्थिति थी। Listen, चमत्कार विश्वास से होता है, बदलाव सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में आता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य की कमजोरियां मरती हैं। जब नामान चंगा होके वापस एलीशा के पास जाता है, पता है वो क्या कहता है? बोलता है, अब मैं जान गया हूं इस्राएल में जो खुदा है उसको छोड़ और कहीं भी कोई खुदा नहीं है। सुनिए, और उसके बाद पता है वो क्या कहता है? मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आज के बाद किसी देवता को होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। एक्सक्यूज मी किंग, आपको तो उसने ये नहीं कहा, ये आपको किससे टीच किया? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप जानते हैं, जब पतरस यीशु से मिला, पतरस ने कहा मैं पापी हूं। जब जक्कई यीशु से मिला तो उसने कहा, प्रभु मैंने जिन जिन को लूटा है मैं उन सबको वापस कर दूंगा। जब सामरी स्त्री कहती है, मिलती है उससे, तो सबको बताती है मैंने जो किया है उसने मुझे बता दिया। जब जेलर पौलुस से मिलने के लिए आता है, जब सब भाग गए थे, आके कहता है उधार पाने के लिए महाशय मैं क्या करूं? इनमें से कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने यीशु का प्रचार सुना था। वे सिर्फ उससे मिले थे और वे बदल गए थे। आप जानते हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस समय वो वहां डुबकियां मार रहा था, वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। इट वॉज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर। और उससे डिसाइड किया कि वो किसी को होम बलि नहीं चढ़ाएगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, जो अब तक मैंने बताया ये एक तरह का नॉलेज है। अब मैं मैसेज के अंदर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस समय नामान यरदन नदी में डुबकियां मार रहा था, यह वही नदी है जो दो भाग हुई थी। यह वही नदी है जिस नदी के ऊपर अभिषेक भरी चद्दर मारी गई थी। और जब वो उस नदी में आया, इवन मैं आप में से हर एक को हैरान करना चाहता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसी नदी में बपतिस्मा लिया था। अ सेम रिवर। हम सभी जानते हैं, दरियाए यरदन पर ही उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। आप जानते हैं, जब यीशु वहां पर था, इवन मेरी बाइबल कहती है, जब नमान कोड़ी वहां पर डुबकियां मार रहा था, मैं ये विश्वास करता हूं नामान बाइबल का पहला व्यक्ति है जिसे वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। यह बात वो भी नहीं जानता होगा, शायद यह बात वो भी नहीं जानता होगा कि उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है। अचानक मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा व्यक्ति स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मैं थोड़ा आपको आगे ले जाना चाहता हूं, बता जल्दी से लगाइए 5 का 15 वचन। यहां देखिए, प्लीज आप लोग मत खोलिए, यहां देखिए। अब ये आत्मी चंगाई पाने के बाद आके कर कहता क्या है? तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के पास लौट आया। अब ये चंगाई के बाद आया है और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लग गया, सुन, अब मैं
अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। 16 एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट ग्रहण कर, तो भी वह इनकारी करता रहा। आगे तब नामान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि और मेल बलि न चढ़ाएगा। अब अपनी चंगाई के साथ वो निर्णय लेता है कि मैं किसी और की आराधना आज के बाद नहीं करूंगा। सब यहां देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सुनिए। एलीशा एक बात जानता था, जो काउंसलिंग नहीं कर सकती वो बात प्रभु की उपस्थिति कर देगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, हो सकता है आप किसी को रोज 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 कोशिश कर रहे हो कि तू बदल जा बदल जा बदल जा। हो सकता है कोई मां यहां बैठी हो जो अपने बच्चे को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कोई यहां पर भाई हो जो अपने बॉस को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है आप में से यहां कोई ऐसा हो जो सारा दिन अपने हालातों के बदलने का इंतजार कर रहा है, लड़ रहा है और अच्छे दिन देखने की चाह रखता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सब कुछ बदल जाएगा। मात्र एक काम करो, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना सीखो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एलीशा उसको मिलता और एलीशा उससे बातें करता, सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। घंटों काउंसलिंग चलती। एलीशा ने उसे एक ही काम कहा, मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुझसे, तू जा यरदन पे, वहां तुझे कोई और मिल जाएगा। ओ जैसे वो वहां पर जाता है, मैं ये विश्वास करता हूं, वो सिर्फ पानी में नहीं गया, वो वहां पर परमेश्वर से मिला। He met God there। आप इतने भरे हुए रहो कि जब लोग आपसे मिले वो उससे मिल पाए। Shall I repeat? मैं आप में से हर एक को आज चुनौती देता हूं, रविवार की सुबह मैं आज आप में से हर एक को चुनौती देता हूं, कम अप हायर, ऊपर आइए। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं। एक कलीसिया को यूहन्ना कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरी कलीसिया को वो कहता है, तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा चल रही है। तीसरे में वो कहता है, तुम्हारे बीच में व्यभिचार है, इजबेल की आत्मा है। चौथी कलीसिया को वो कहता है, तुम निकोलाइयों की शिक्षाओं पे चलते हो, लोगों के सामने पापों को मानते हो। उसके बाद बाइबल कहती है, उसने 5वीं कलीसिया को लिखा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हर कलीसिया का स्टैंडर्ड नीचे आ गया था और यूहन्ना ये सब देख रहा था। और अचानक यूहन्ना 4 अध्याय में कहता है, तब स्वर्ग से एक आवाज आई और मुझे कहती है वो आवाज, जॉन कम अप हायर। यूहन्ना ऊपर आ। जिस तरह से ये लोग जी रहे हैं ना, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। इन लोगों के स्टैंडर्ड को अपना स्टैंडर्ड मत बनाना। ये आधा घंटा प्रेयर करता है, ये आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, ये रविवार चर्च जाता है, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। ऊपर आ, तुझे मेरे साथ जिंदगी जीनी है। कम अप हायर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, वो आधा घंटा प्रेयर करता है, वो सिर्फ रविवार आता है, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। आपका स्टैंडर्ड है लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखें। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उसकी उपस्थिति में जीना शुरू करेंगे,